हेलो, वेलकम टू अमजद अकेडमी। तो हम आज स्टार्ट करेंगे नवी जर्नी। अब हमारी नवी जर्नी क्या है भाई? हमारी नवी जर्नी रहेंगी एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? ये 2.2। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि को फैक्टर कैसा निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकबक के। तो अब देखो हमारे को क्या बोला गया हमारे एक्सरसाइज 2.2 में कि फाइंड द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स हमको दे दिया, ये दो मैट्रिक्स हमारे को दे दिया। हमारे बोर्ड ने हमारे ऊपर बहुत एहसान करी। ये दो हमारे को मैट्रिक्स दे दिए। अब ये दो मैट्रिक्स का हमको क्या करना है? फाइंड इसके एलिमेंट निकालना है, को फैक्टर के एलिमेंट। सिर्फ को फैक्टर के एलिमेंट कौन कौन से रहेंगे वो बताना है। ये क्वेश्चन में हमको को फैक्टर निकालना है। मगर आप को फैक्टर जानने से पहले हम थोड़ा पीछे का बेसिक देख लेंगे कि देखो भाई हमने क्या करे थे। एक मैट्रिक्स लिए थे। अब मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स है हमारा A12 A21 A22। ये हमारा कोई भी एक मैट्रिक्स है। तो ये इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट का एड्रेस है। अब आपको बोला जाएगा कि A11 का माइनर निकालो। तो अभी यहाँ देखिए ये हमारा A11 है, तो हम इसका माइनर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? जो एलिमेंट लेंगे उसका रो रो में जितने भी एलिमेंट रहेंगे और कॉलम में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसको डिलीट कर देना है, उसको लेना ही नहीं। और जो हमारा बेचारा अकेला बचेगा मासूम सा एलिमेंट, हम उसको माइनर में लिख लेंगे। माइनर हमारा ये रहेगा आई और ये जे रहेगा, आई जे। तो हमारा माइनर क्या आ गया? ए वन वन का हमारा माइनर क्या आ गया? 4। अब हमने देखा था हमको अगर समझो ये हमारी तीन स्टेप थी। ये हमारा पहला था माइनर माइनर, फिर उसके बाद हमारा आता था बेचारा को फैक्टर। को फैक्टर जो हमको अभी हमको क्वेश्चन में बोला गया कि भाई को फैक्टर के एलिमेंट बताओ। फिर को फैक्टर के बाद क्या आता था? एड जॉइन। हमारा एड जॉइन भाई साहब आते थे। अब ये तीन भाई साहब का क्या था? अगर एड जॉइन, अब देखिए ये हमारा मान लीजिए ये है 10th, ये 10th है, ये 11th है, ये 12th है। अब आपको किसी ने बोला भाई आप 12 पास है क्या? तो आप बोलेंगे हाउ है 12 पास। अब भाई सामने वाला ये थोड़ी पूछेगा कि आपने 11वीं करे थे, 11th करे थे या 10th करे थे क्या, तो आप 12वीं में आए। इनडायरेक्टली आप क्या एडजॉइंट बोल दिए तो समझ जाने को ना कि आप आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। अगर आप ये 12th में है तो आपको 12th में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10th पास करना पड़ेगा, फिर 11th पास करना पड़ेगा, 11th के बाद 12th आएगा। मगर आपको बोला गया कि एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट निकालने से पहले आपको किसको पास करना पड़ेगा? 12 निकालने के लिए आपको किसको पास करना पड़ेगा? 11 को। 11 को पास करने से पहले आपको किसको पास करना पड़ेगा? 10 को। तो ये चैन है समझ लीजिए। अगर आपको बोला गया एडजॉइंट निकालो तो एडजॉइंट से पहले क्या आएगा भाई? एडजॉइंट से पहले कौन सी कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी इसको? को फैक्टर की। फिर को फैक्टर से पहले अगर आपको को फैक्टर बोला गया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? माइनर। ये देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया? को फैक्टर निकालो। तो को फैक्टर से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकालना पड़ेगा। को फैक्टर से पहले माइनर निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट से पहले को फैक्टर और माइनर निकालना पड़ेगा। ये मान लीजिए एग्जांपल लिया हमने 10th 11th 12th। 12th में रहे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? अगर 12th में आने के लिए 11th और 10 निकालना पड़ेगा। और अगर 11th में आने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले क्या पास करना पड़ेगा? 10। तो वैसे ही अगर आपको को फैक्टर में पास होना है तो आपको माइनर में पास होना पड़ेगा। समझ लीजिए। अब ये अब देखिए हमारा को फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? को फैक्टर हमारे प्यारे से मासूम को फैक्टर का हमारा फॉर्मूला क्या था? ये था हमारा को फैक्टर का फॉर्मूला आई प्लस जे इंटू एम आई जे है। अब ये जो था ये इतना पार्ट जो है हमारा को फैक्टर का पार्ट है, को फैक्टर का हमारा पार्ट है। और ये जो पार्ट हमारा रहेगा ये जो, तो ये जो माइनर का एलिमेंट रहेगा ये इसको हमको इंटू करना है। को फैक्टर का ये रहेगा को फैक्टर, ये रहेगा को फैक्टर इंटू जो माइनर रहेगा उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि आपको को एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट से पहले को फैक्टर से माइनर। अब को फैक्टर हाँ को फैक्टर होगा, को फैक्टर से पहले माइनर निकालना पड़ेगा। अब हम देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -1
2 -3 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। अब ये मान लीजिए आपके एग्जाम में आया, तो अब एग्जामिनर को ऐसा घुमाना, बेचारे को वो कुछ समझता नहीं, वो भोले वाले को कुछ समझता नहीं, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व। उसको बताएंगे कि देखो भाई, नो वी नो दैट लिख लेने का। अब बेचारे को मक्खन लगाने का, देखो भाई अब सामने से वो, तो ये हो जाएगा -1 2 -3, ये हो जाएगा 4। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसका सिर्फ मैं एड्रेस लिख ले रहा हूँ, A21 A21 A22। ओ बहुत बड़ा काम कर लिया अपन, एग्जामिनर भी खुश हो जाता है, अरे बाप रे। चलो अच्छा है। अब हमको क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है। ये देखो हमको क्या निकालना था, को फैक्टर निकालने का था, सिर्फ को फैक्टर के एलिमेंट निकालना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें को फैक्टर का हमको मैट्रिक्स बनाना है, तो इसमें सिर्फ हमको अभी को फैक्टर का एलिमेंट बनाना पड़ेगा। तो मैं एक लाइन लिख लेता हूँ यहाँ पे, द को फैक्टर ए आई जे ऑफ, ये सिर्फ हम एग्जामिनर को बेचारे को ऐसा समझने का कि उसको कुछ समझता नहीं, तो हम बस उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इक्वल टू -1 आई प्लस जे इंटू एम आई। ये जैसा अभी मैं समझा रहा हूँ वैसा पेपर में भी लिख लिए तो नो डाउट फुल मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, अब ये हो गया हमारा, हमने कुछ अभी करे नहीं, बस इसको वर्ड में लिख दिया। हालांकि बस ये वही है हमारा जो फॉर्मूला है ना, CIJ इक्वल टू जो रहेगा हमारा, इसको हमने बस ए नाम दे दिया यहाँ पे, और जो हमारा फॉर्मूला है AIJ वाला MIJ हो गया। अब देखो हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर से पहले हमको माइनर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एक स्टेप लिख लेंगे 1। हमको माइनर किसका निकालना है भाई, हमको माइनर निकालना है किसका, द माइनर ऑफ किसका निकालना है हमको, A11 का। तो हम देख लेंगे। अब हमको एलिमेंट किस, ए हमारा ये वाला है, क्या है हमारा मैट्रिक्स -1 2 -3 4, ये हो गया। अब हम इसको, इसका माइनर हमको निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम हम डिलीट कर लेंगे। जो हमारा बेचारा अकेला मासूम सा एलिमेंट बचेगा वो हमारे लिए माइनर रहेगा। हमारे लिए A11 हमारा क्या रहेगा, हमारा क्या आ गया 4। अब हमारा माइनर आ गया हमारा। अब हमको क्या निकालना है, माइनर के बाद आपको किस में जाना है, देखो यहाँ पे 10th 11th, ये हो गया 12th। तो वैसे ही हमारा ये रहेगा, ये तो हमारा बेचारा ये माइनर रहेगा, माइनर ये रहेगा कोफैक्टर, और ये रहेगा एडजॉइंट। अब ये हमारा माइनर निकल गया, हम 10th में पास हो गए। अब हमको क्या जाना है, को फैक्टर में आना है, तो हमको 11th में जाना पड़ेगा। तो वैसे हम 11th में जाएंगे, तो हमारा 11th यहाँ पे क्या है, हमारा 11th है को फैक्टर। तो मैं यहाँ क्या लिख लूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ द को फैक्टर ऑफ A11 का हम निकालेंगे, तो ये रहेगा हमारा C11 हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे को फैक्टर हमको निकालना पड़ेगा। तो हमारा को फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, हम निकलेंगे यहाँ C11 माइनस आई प्लस जे इंटू M11 हमको 11 का निकालना है ना, M11। तो मैं ये फॉर्मूले में पुट कर दूं इसको, 1 + 1 इंटू, और ये हमारा -11 क्या आया 4, ये आ जाएगा 4। अब ये हमको ये इसको मल्टीप्लाई हम देखो ये करेंगे -1 इंटू -1, -1 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 4। तो हमारा क्या आ जाएगा, को फैक्टर ये आ जाएगा हमारा 4, को फैक्टर हमारा 4 आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, अब हम निकाल लेंगे, मैं इसको मेट लेता हूँ पहले। हमने क्या निकाल लिया अभी, अरे रबर का है, हमने अभी क्या निकाल लिए, A11 हमने निकाले। अब वैसे ही हम A12 निकालेंगे, अब A12 हम निकालेंगे, A12 अब हम निकालेंगे, A12 हम निकालेंगे।
ये A12 हमने, अब A12 हम क्या निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। अब A12 की बारी, A12 की बारी, A12 की बारी, A12 हमारे पास क्या है 2। अब हम किसका माइनर निकालेंगे, A12 का माइनर निकालेंगे कि द माइनर माइनर ऑफ A12, A12 मैं इसको ऐसा भी लिख लूँ A12। अब हम A12 का माइनर निकालेंगे, A12 का हमको माइनर निकालना है। तो ये जो दो रहेगा, दो, ये हो गया माइनस, ये मैं मैट्रिक्स यहाँ लिख ले रहा हूँ। अब हमको A12 का ये एड्रेस है, तो A12 जो एलिमेंट लेंगे उसका रो कट जाएगा और कॉलम कटेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनर A12 का -3। अब हमको निकालना है कोफैक्टर। अब माइनर तो आ गया हमारा, माइनर आ गया हमारा, अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। अब मैं निकालू द कोफैक्टर, कोफैक्टर फैक्टर ऑफ A12। अब मैं कोफैक्टर का किसका निकालने का, हमको A12, तो यहाँ कोफैक्टर हमको निकालना पड़ेगा A12 का कोफैक्टर हम निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है कोफैक्टर का हमारे। अब कोफैक्टर हमको A12 का निकालना है 1 + 2 × को हमारा माइनर क्या आ गया, 12 हमारा माइनर क्या है -3, -3 हमारा हो गया। अब देखो हमको ये इवन ऑड आ गया, तो ये क्या रहेगा -1 × -3, तो ये क्या हो जाएगा -1 × -3, तो ये हो जाएगा हमारा 3। ये हो गया। अब हमारा तो हमारा क्या आ गया A1, हमारा क्या आ गया A11 हमारा आ गया, A12 हमारा आ गया। अब वैसे ही हम A21 निकालेंगे हमारा। मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, -1 2 -3, ये आ जाएगा 4। हमारा क्या आ गया A11 आ गया हमारा, A12 भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे A13। अब हम निकालेंगे A13, हम निकाल लेंगे A13 नहीं, सॉरी A21 निकालेंगे, A21 निकालेंगे। A21 हमारा क्या है -3। अब इसका माइनर हम निकालेंगे। अब हम लिख लेंगे ये हो गया 3। द माइनर द माइनर द माइनर ऑफ A21, A21 का हमको माइनर निकालना है, A21 का माइनर हम निकाल लेंगे A21। तो ये क्या आ जाएगा, देखो A21 हमारा कहाँ है, ये देखो A21 हमारा ये है, तो हमको इसका माइनर निकालना है। तो इसकी रो में जितने भी इसके एलिमेंट रहेंगे उसको डिलीट कर लेंगे, और कॉलम में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसको डिलीट कर लेंगे। जो बेचारा अकेले में बचेगा मासूम सा एलिमेंट, वो हमारा माइनर रहेगा, ये हमारा माइनर। अब हमको को फैक्टर निकालना है, माइनर तो आ गया, अब हम क्या निकालेंगे को फैक्टर निकालेंगे। द को फैक्टर को फैक्टर को फैक्टर को फैक्टर ऑफ A21। अब मैं हमको को फैक्टर निकालना है 21 का, 21, तो उसको मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ 2 + 1 × A21 हमारा क्या आया, माइनर, माइनर का एलिमेंट आता है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2। ये देखो ये ऑड आ गया, तो ये रहेगा -1 × 2, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई -2। अब ये आ गया हमारा A21। अब A22 निकालना पड़ेगा हमको, A22 हमको निकालना पड़ेगा, A22 हमको निकालना पड़ेगा। तो A22 हम निकाल लेंगे, A22 हम निकाल लेंगे। A22 हमारे पास क्या है 4, तो मैं यहाँ लिख लूँ द माइनर द माइनर माइनर ऑफ ए ये सॉरी A21 था, ये A21 था ये, ओ ओ ओ A21, हाँ बराबर A21। ये 4 कहाँ से आ गया, अरे हाँ सॉरी 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 सॉरी, हम A22 निकाल रहे, तो A22 हमारा एलिमेंट क्या है 4। अब हमको माइनर निकालना, हमको इसका माइनर निकालना है, तो हमको किसका माइनर निकालना है A22 का माइनर निकालना है। तो इसका माइनर क्या आ जाएगा A22 का माइनर क्या आ जाएगा। अभी देखो यहाँ मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, -1 2 -3 4। अब इसका हमको माइनर निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट कर लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे -1 बचेंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये आ गया माइनर, तो अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, इसका को फैक्टर निकालना है, तो हम इसका को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर को फैक्टर इसका को फैक्टर निकाल लेंगे हम।
क्या है भाई, को फैक्टर किसका निकालने का, A22 का हमको को फैक्टर निकालना है, A22 का को फैक्टर निकालना है, A22 का को फैक्टर निकालना है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे को फैक्टर का डायरेक्ट मैं फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ उसको, 2 का हमको को फैक्टर निकालना है, -1 2 + 2 इंटू -2 तो ये हो गया, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस नहीं सॉरी, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा M22 माइनर क्या है हमारा, माइनर हमारा -1 है, -1 तो 1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -1। ये आ गया हमारा, किसी भी मैट्रिक्स का हमने को फैक्टर निकाल लिए। तो हमको जो है सिर्फ को फैक्टर का एलिमेंट निकालना था को फैक्टर के हमको एलिमेंट निकालने का था। तो हमारा को फैक्टर के एलिमेंट क्या आ गए, को फैक्टर के हमारे एलिमेंट क्या आ गए, हमारी लास्ट स्टेप क्या रहेंगे यहाँ पे, द अरे रिक्वायर रिक्वायर को फैक्टर तो हमारे को फैक्टर कौन कौन से आए, हमारे को फैक्टर आए यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिख लेंगे 4 4 3, हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर को फैक्टर 4, 3, और -2 और क्या आ जाएगा -1। हमारे ये क्या आ गए, जो हमारे रिक्वायर हमारे को फैक्टर आए, बस आपका ये आंसर आ गया। हमको ये क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड द को फैक्टर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स के पहले माइनर फाइंड करना पड़ेगा, फिर को फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, और जो को फैक्टर के एलिमेंट आ गए बस उसको रिक्वायर्ड को फैक्टर बोल के ये आंसर हमारा आ जाएगा, ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो वैसे हमारे को सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारे को ये वाला है ऑर्डर 3 का। अब ऑर्डर 3 का क्या लेंगे, हमको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। ऑर्डर 2 में तो चल जाता कि हमने माइनर लिए तो एक एलिमेंट बच जाता तो हम उसको डायरेक्ट लिख लेते, मगर जब ऑर्डर 3 का आएगा तो आपको ये छोड़ के जो बचेगा इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तब हम देख लेंगे ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 3 का हम देख लेंगे। ऑर्डर 3 का हमारा ये है, ऑर्डर 3 का हमारा ये है। तो मैं लिख लूँ यहाँ पे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब भाई वही ज़बरदस्ती का मक्खन लेंगे बेचारे को, वी नो दैट ये लिखे नहीं भी लिखे तो चलता, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब मैं लिख लूँ यहाँ पे एक मैट्रिक्स, अपना मैट्रिक्स क्या है बेचारा, ए 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1, ये हो गया। बस इसका मैं एक एड्रेस लिख लेता हूँ ये सिर्फ समझने के लिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको पहले तो माइनर निकालना पड़ेगा ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का, फिर को फैक्टर निकालना पड़ेगा। बस इसमें थोड़ा मसला रहेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 3 का आ गया तो हमको जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हमको जो बचेगा, अब इसका निकालेंगे हम, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ बचेंगे ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। तो इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको पहला निकालना है, पहले हमको क्या निकालना है, A11 का हमको माइनर निकालना पड़ेगा, A11 का हमको माइनर निकालना। तो A11 हमारे पास क्या है 1। अब देखो जो हमारा A11 है, ये हमारा ये मैट्रिक्स का हम एड्रेस लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये एड्रेस हम लिख लेंगे। तो हमारा ये A11 है, तो जो रो में है वो उसको डिलीट कर देंगे, और जो कॉलम है उसको डिलीट कर देंगे, जो हमारा बचेगा हम उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो हमारा यहाँ क्या डिटरमिनेंट आ जाएगा, ये डिटरमिनेंट आ जाएगा, ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो मैं लिख लूँ माइनर ऑफ A11 इक्वल टू M11। तो इसका हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका हम ले लेंगे पहले, ये आ जाएगा 3 5 0 -1। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे -3, देखो ना 3 × 1 -3 हो जाएगा, माइनस ये तो 0 रहेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -3। अब हमारा माइनर आ गया,
पहली स्टेप हमने पास कर लिए, 10 पास कर लिया, हमको 11th में आना है। तो हमको 11th में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, को फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हमारा क्या रहेगा सेकंड स्टेप, हमारा सेकंड स्टेप है, अब हम निकालेंगे को फैक्टर। द को फैक्टर, को फैक्टर ऑफ A11, तो मैं इसको C11 लिख के इसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, -1 1 + 1 इंटू -3, हमारा को फैक्टर ये माइनर का एलिमेंट रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर 2 है, इसका 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 1 × -3। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, -3 हो जाएगा, -3 आ जाएगा यहाँ पे, -3 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा, एक मिनट, ये हो गया हमारा, क्या आ गया हमारा A11 का हमारा माइनर आ गया। अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे A12 का, A12 का। अब A12 हमारे पास क्या है, हम यहाँ मैट्रिक्स लिख लेंगे। हमारा मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। अब हमको A12 का निकालना है, हमको A12 का निकालना है। तो A12 हमारा क्या है, -1। अब इसका हमको माइनर और को फैक्टर निकालना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सेकंड हमारा क्या है, द माइनर ऑफ A12 इक्वल टू M12। तो हम इसका लिख लेंगे। तो हमारा ये हमारा है A12, तो हमारा ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम हम डिलीट मार देंगे। तो हमारे को जो बचेंगे हम उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो -2 पाई -2 -1। अब हम इसको अगर करें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा +10, तो ये क्या आ जाएगा 12। अभी देखो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये -10 हो जाएगा, मगर यहाँ माइनस का ऑलरेडी फॉर्मूले का माइनस रहेगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। अब हम निकालेंगे, माइनर आ गया हमारा, यहाँ निकालेंगे वहाँ। अब को फैक्टर, द को फैक्टर, को फैक्टर ऑफ, किसका को फैक्टर निकालना है हमको, A12 का। तो मैं लिख लूँ यहाँ C12। अब हम उसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रख लेता हूँ, 1 + 2 × 12। अब ये हो जाएगा माइनस, इसका पावर क्या आ गया 3, तो ये हो जाएगा -1 × 12 तो ये हो जाएगा -12। ये आ गया हमारा -12। अब हमने निकाल लिया A12 का। अब थर्ड हमारा क्या है, हमारा थर्ड स्टेप क्या रहेगा, हमारा थर्ड जो रहेगा वो रहेगा A13 का। अब A13 हमारा कौन सी एड्रेस पे, हमारा A13 हमारे पास क्या है, A13 हमारे पास 2 है, A13 हमारे पास 2 है। तब हम इसको, इसका माइनर भी निकालना पड़ेगा, इसका को फैक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो हम माइनर इसका निकाल लेंगे पहले। माइनर हमको अगर ये निकालना है, यहाँ देखिए यहाँ है 2, तो ये रो और ये कॉलम हम डिलीट मार देंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट मार देंगे, जो बचेगा हम उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, द माइनर ऑफ A13। तो हम किसका निकालना है हमको, माइनर A13। अब हमारे पास माइनर किसका बच रहा, ये हमारा तो कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा -3 -2 3 -2 0। मैं यहाँ डिटरमिनेंट ले लूँ उसका, ये हो जाएगा -2 3 -2, ये हो जाएगा 0। अब मैं इसका सॉल्व कर ले, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचा 6, तो ये हो गया 6। अब हमारा माइनर हो गया, अपन 10 पास हो गया। अब जाएंगे 11th में। 11th को हमको पास करना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमारा है द को फैक्टर। को फैक्टर हमको किसका निकालना है, A13 इक्वल टू, ये हो जाएगा 13। हो गया भाई, वो पढ़ता सी भाई, हाँ हाँ। अब इसका हमको निकालना है को फैक्टर। अब आएगा, चेहरे पे नूर आएगा, वो थोड़ा रोशनी मसले आ गए थे। A13 हम निकाल लेंगे, A13 इंटू
हमारा माइनर क्या आ गया 6, तो ये आ जाएगा 4 इसका, ये आ गया 4। अभी देखो ये करते बैठो, 1 क्यों आया पूछो मत अब, वह इंटू 6, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। अब वैसे ही मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करके हमारा सही आएगा, हाँ सही आया आंसर। अब A13 हो गया। अब हमको निकालना है A21, हमको निकालना है A21। अब A21 हमारा क्या है -2, -2। अब हमको इसका निकालना है द माइनर माइनर ऑफ A21 टू माइनर ऑफ 21 का हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, आप देखो ये यहाँ पे एक एलिमेंट है हमारा A2 -2 है यहाँ पे, तो अब ये कौन सी रो में है, ये हो गया ये रो में, तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। अब क्या बचा हमारा, इसका हम डिटरमिनेंट ले लेंगे -1 2 ये 0 -1। अब इसका हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ से, ये बचा 1, ये 1 बचा। अब माइनर तो निकल गया हमारा, 10 पास हो गया। अब हम 11 में जाएंगे, द कोफैक्टर 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 ऑफ कोफैक्टर ऑफ 2 1, हमारा कोफैक्टर क्या आ जाएगा 2 1 हम ले लेंगे। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ, 2 1 हमने निकाल लिया। इसका फॉर्मूला क्या है 2 + 1 इंटू, अब हमारा माइनर क्या है 2 1, हमारा माइनर क्या है 1, ये हो गया 1। तब ये हो जाएगा, ये हमारा माइनर क्या हो गया, ये हो जाएगा माइनस, ये देखो अब -1 क्यों आया, ये यहाँ से देख लो आप। तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ -1 -1। अब हम निकालेंगे A21 का, हमारा क्या था पिछले उसमें हमने निकाला A21 निकाला। अब हम निकालेंगे A22। अब A22 हम निकालेंगे, हमारा हमारा क्या है A22 हमको निकालना पड़ेगा। अरे ये मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे डबल से, 1 -1 2 -2 -2 3 5 -2 0 -1, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो हमारा A22 कौन सा है, ये हमारा A22 है, डायगोनल एलिमेंट। तो ये हो गया 3। अब इसका हमको माइनर निकालना है। माइनर क्या निकालना है, हमको 10 पास करना है। द माइनर 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 ऑफ A22 टू, मैं इसको ऐसा लिख लूँ -22, इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब 3 किस में है भाई, 3 किस में है, ये हो गया 3। तो ये कॉलम और ये रो डिलीट मार देंगे, जो बचेगा उसको हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। -2 5, कोई 5 कोई 5, सबके अलग अलग बोलने के तरीके हैं, तो आप वैसा बोल सकते हैं। ये मैं लिख लेता हूँ 5 1 -1 अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा -2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -10, तो माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा +10, तो ये मैं लिख लूँ यहाँ 12, ये हो गया 12, हमारा आ गया 12। कुछ गलत कर रहा हो गया मैं, देखो कितनी बड़ी गलती कर दिया मैंने, रब्बा। अरे भैया, अरे भैया क्या आ गया, एक मिनट। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे हम लोग, ये यहाँ कहाँ थे हम। ये हम यहाँ पे थे, तो हमको क्या पहले ये मेड लेंगे हम, मैंने जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया। मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, हमारा ये पे, हाँ ये देखो हमको A22 का निकालना था, A2, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा, तो हमारा माइनर क्या आ जाएगा, देखो माइनर ऑफ A22, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा,
माइनर हमारा a22 का क्या आएगा, a22 का माइनर हमारा क्या आएगा, a22। तो हम लिख लेंगे -1 2 -2 1। अब देखो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा +4। तो ये मैं लिख लूँ यहाँ 3। देखो ये हो जाएगा 1 इंटू -1 -1, ये हो जाएगा 2 -2 इंटू 2, ये हो जाएगा -4। फॉर्मूले का ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। अब ये हमारा आ गया माइनर, ये हमारा आ गया माइनर। अब इसके बाद हमको को फैक्टर निकालना है, तो हम क्या ले लेंगे, माइनर के बाद हमारा क्या आ गया, को फैक्टर। को फैक्टर हमारा आ गया को फैक्टर। को फैक्टर हमको किसका निकालना है, a22 का। तो मैं डायरेक्ट यहाँ C22 लिख लूँ। हमको को फैक्टर निकालना, हमको माइनर तो निकल गया, हम 10वीं पास हो गए। अब हमको क्या किस में पास होना है, 11th में। तो हमारा 11th यहाँ पे क्या है, को फैक्टर। तो हम लिख लेंगे को फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे हम यहाँ पे, a22 हमारा -1 2 + 2 इंटू माइनर हमारा क्या आ गया, a22 का ये आ गया 3। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3, E1 इसका ऑर्डर है। तो ये आ गया हमारा 3। अब वैसे हम a23 निकाल लेंगे। a23 हमारा क्या है, हमारे मैट्रिक्स में a23 क्या है हमारा, a23 ये देखो यहाँ से और साफ हो जाएगा। a23 क्या है हमारा, a23 हमारा क्या है 5 5 5। हमारा a23 क्या है 5। तो हम लिख लेंगे 5। अब हम इसका निकालेंगे माइनर। अब हम इसका निकाल लेंगे माइनर। ये नेक्स्ट लाइन में लिखो आप, ये लिख लेंगे हम द माइनर ऑफ a23। हमको a23 का माइनर निकालना है ना, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे m23। अब इसका हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखो हमको a23 का निकालना है, तो ये हो जाएगा 5। तो देखो ये एक हम रो ले लेंगे, डिलीट कर देंगे, ये कॉलम डिलीट कर देंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 -1 -2 और 0। क्या बचेगा 1 -1 -2 0। तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ, तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा +2, ये आ जाएगा प्लस माइनस -2। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे -2। ये आ गया यहाँ पे -2। अब इसके बाद क्या है, माइनर के बाद को फैक्टर। अब हम 10th पास कर लिए, अब हमारा 11th में हमको पास करना है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, को फैक्टर। द को फैक्टर। को फैक्टर को फैक्टर ऑफ किसका निकालना भाई, को फैक्टर a23 का। a23 तो हमारा क्या रहेगा, को फैक्टर हमको a23 का निकालना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट कर दूं, ये हो जाएगा 2 + 3 इंटू m23। माइनर हमारा क्या आ गया 23 का -2, तो आ जाएगा -2। तो यहाँ हम देखेंगे क्या आ जाएगा, -1 इंटू -2। तो ये क्या आ जाएगा -1 इंटू -2, तो ये आ जाएगा हमारा 2। ये हो गया हमारा a23। अब हमारा क्या लास्ट क्या बचा हमारा एलिमेंट, a31 हमारा बचा, a32 बचा। ये 3 एलिमेंट बचे बस हमारे a33। अब जो हम निकालेंगे a31, हमारा a31 हम निकालेंगे। a31 क्या है हमारा, ये मैं यहाँ मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। अब हमको निकालना है a31। तो a31 में हमको ये पूरे डिलीट कर देना। हमारा a31 क्या है भाई यहाँ माइनस। अब हमको निकालना है इसका माइनर, इसका माइनर निकालना है। तो हम लिख लेंगे द माइनर ऑफ a31 इक्वल टू, हमको माइनर किसका निकालना है 31। जो हमारा एलिमेंट रहेगा उसका माइनर निकालेंगे। किसका, a31 का माइनर क्या निकलेंगे। तो मैं यहाँ लिख लूँ डायरेक्ट, ये हमने a31 का निकाल लिया माइनर। हमको पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएंगी वो हमारा माइनर रहेंगे। ये आ गया। अब देखो -1 इंटू 5 ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -5 -6 -11। ये हो गया हमारा माइनर आ गया। अब इसके बाद हमारी सेकेंड स्टेप क्या है, को फैक्टर।
अब सब में हम को फैक्टर क्यों निकाल रहे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही बोला गया कि इसके को फैक्टर के एलिमेंट हमको बताओ। तो हमको एक मैट्रिक्स दे दिया तो उसके पहले माइनर निकालना पड़ेगा फिर को फैक्टर, इसलिए हम माइनर पहले निकाल रहे फिर को फैक्टर निकाल रहे। तो अब लिख लेंगे हम यहाँ द को फैक्टर। को फैक्टर, को फैक्टर हमारा क्या किसका लेना है हमको, A32 का हमको को फैक्टर लेना है। तो A32 का हमको को फैक्टर लेना है, तो मैं लिख लूँ यहाँ। अब मैं डायरेक्ट उसको फॉर्मूले में पुट कर दूं क्या, हमको किसका निकालना है AC23। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, -1 इंटू रेस टू 2 + 3 इंटू माइनर हमारा क्या आया, माइनर हम 3 1 का निकाल रहे, सॉरी 3 1 आएगा यहाँ, यहाँ 3 1 आएगा, 3 1 यहाँ आएगा, ये 2 + 1 यहाँ पे भी 3। मैं काम कर देता हूँ, मेट देता हूँ पहले इसको, हम मेट लेंगे, इसको इरेज कर लेंगे। हम इसको यहाँ क्या कर लेंगे, A31, यहाँ पे भी A31। यहाँ हम क्या लिख लेंगे, को फैक्टर हमको किसका निकालना था, A31 का। A31 का हमको को फैक्टर निकालना था, A31 का हमको को फैक्टर निकालना था। तो यहाँ आ जाएगा 3 1, A31 का को फैक्टर निकालें, फैक्टर फैक्टर हमको A31 का निकालना, तो इसके पावर में क्या आ जाएगा 3 + 1। A31 का हमारा क्या आएगा माइनर -11, तो यहाँ लिख लेंगे हम -11। तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू -11, तो ये आ जाएगा -11 -11। अब कहाँ गया भैया, हाँ ये आ गया हमारा 11। अब हम C32 का निकाल लेंगे, तो हमारा A32 क्या है, A32 हमारा 0 है, 0। A23 हमारा है 0। अब इसका माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे, तो देखो यहाँ हमारा A32 क्या है, ये यहाँ पे है, तो इसका कॉलम और इसकी रो हम डिलीट कर देंगे, तो क्या बचेगा 1 - 2 2 5। तो मैं यहाँ लिख लूँ लाइन, द माइनर 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 ऑफ A32 का, A32 का मैं माइनर निकाल रहा हूँ, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे A32 का माइनर निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, माइनर के लिए हमको ये रो डिलीट कर दिए, तो क्या बचा हमारे पास 1 2 -2 5। तो ये हो जाएगा, हम क्रॉस डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 5 -4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। अब यहाँ माइनर के बाद को फैक्टर हम लिख लेंगे, तो मैं यहाँ लिख लूँ यहाँ द को फैक्टर को फैक्टर को फैक्टर ऑफ 32 A32 ये मैं उसमें लिख लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में हमारा। तो को फैक्टर क्या है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, द को फैक्टर को फैक्टर ऑफ A32 तो ये क्या लिख लो, मैं यहाँ लिख लूँ इसको 32, इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, -1 3 + 2 इंटू हमारा माइनर क्या आया 9, ये हमारा माइनर आ गया इंटू 9। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, -1 इंटू 9, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे -9 आ जाएगा। अब मैं हमारा लास्ट क्या बचा A33 हमारा क्या है, A33 हमारा -1 है, A33 -1 है। तो मैं यहाँ लिख लूँ, मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं एहतियात, 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 1 हो गया। अब हमको निकालना है A33 हमारा क्या है -1, तो हमको ये रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। तो अब मैं लिखूँ यहाँ द माइनर ऑफ A33। तो किसके लिखूँ, माइनर हमको निकालना है A33 का, तो मैं डिटरमिनेंट ले लूँ। तो क्या बचा हमारा यहाँ पे 1 -1 -2, ये हो गया 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 -2 ये हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा यहाँ पे +4, नहीं 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा
टू आ नहीं नहीं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस टू, ये आ जाएगा 1। तो अब इसका हम क्या माइनर हमने निकाल दिए, ये हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा देखो प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हम लिख लेंगे द कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ A33, A3। अब इसका हमें कोफैक्टर निकालना है तो हम लिख लेंगे 3 हो गया। अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, 3 + 3, ये आ जाएगा हमारा माइनर क्या आया 1, तो ये आ जाएगा 1। तो देखो हमारा एलिमेंट कौन कौन से थे हमारे, हमारे जो रिक्वायर्ड जो हमारे आए कोफैक्टर, हम लास्ट में हमारे क्या स्टेप रहेंगी, द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड कोफैक्टर, कोफैक्टर। तो हम देख लेंगे हमारे क्या कौन कौन से आए, A12 हमारे -3, हमारा -3 आ गया, -3 -12 6 1 -1, जो हमारे बचेंगे बस उसको हमको लिखना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डायरेक्ट, हमारे क्या आ गया रिक्वायर, ये हो गया -3, हमारा क्या आ गया -3 आ गया, -12 आ गया, ये हो गया 6 -1 हमारा, ये हो गया 3 2, ये हो गया -11 और ये आ गया हमारा 1। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा कौन सा एक छूट रहा, -11 हो गया, 2 हो गया, 3 -1 6 12 -3 और -3 12 6 -3 6 12, हमारे ये आ गए रिक्वायर्ड जो कोफैक्टर रहेंगे वो हमारे आ गए। तो हम अगर देखें तो हमारे को देखो क्वेश्चन में बोला कोफैक्टर निकालने के लिए तो आपको माइनर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस हम ये 2 क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू लेक्चर देखने के लिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल।